में हम बात करेंगे क्लास 7 साइंस। तो इसके आगे 7 यूनिट्स हैं और 19 चैप्टर्स हैं। तो फर्स्टली हम यूनिट 1 की बात करते हैं, इट्स अ फूड। यूनिट 1 फूड, जिसके आगे 2 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स चैप्टर के आगे हमारे पास 4 मेन टॉपिक्स हैं। फर्स्ट मेन टॉपिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सेकंड मेन टॉपिक फोटोसिंथेसिस, थर्ड मेन टॉपिक हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, फोर्थ मेन टॉपिक रिटर्निंग न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। जो में बात करेंगे हमारा सेकंड मेन टॉपिक, इट्स अ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, और ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को, पानी को यूज़ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। और ये प्रोसेस जो है फोटोसिंथेसिस, उसमें क्या होता है, उसमें कुछ स्टेप्स है। जैसे मैं इनको अच्छे से ब्रीफली एक्सप्लेन करूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स जो है लेते हैं अपने लीव्स के थ्रू। लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, लीव्स के लोअर सरफेस में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। उनके थ्रू ही जो है कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स के अंदर जाती है। और ये जो स्टोमेटा है, छोटे छोटे पोर्स हैं, ये सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग करता है। नेक्स्ट पानी जो है, पानी प्लांट्स के द्वारा लिया जाता है फ्रॉम देयर रूट्स, और पानी जो है रूट्स के थ्रू प्लांट्स के द्वारा लिया जाएगा इन सॉइल में से पानी लिया जाएगा रूट्स के थ्रू, और उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है लीव्स तक, और लीव्स तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाय स्टेम में जो है जाइलम पाइप लाइक जाइलम टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं उसके थ्रू। नेक्स्ट क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट जो है, ग्रीन कलर का सब्सटेंस जो है प्रेजेंट होता है लीव्स के अंदर, जो सनलाइट में से एनर्जी को क्या करता है, ट्रैप करता है। और यही एनर्जी जो है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को कन्वर्ट करती है ग्लूकोज मतलब जो शुगर बनती है, जो खाना बनता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन में। तो ऑक्सीजन जो है फिर रिलीज़ हो जाती है एटमॉस्फेयर में। जो ऑक्सीजन बनी वो रिलीज़ हो जाएगी एटमॉस्फेयर में भी। अभी मतलब हमारे पास रिएक्शन हो गई है, अभी खाना बन गया है, कुछ ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन भी निकलती है इस प्रोसेस के दौरान। तो वो ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाती है एटमॉस्फेयर में, स्टोमेटा के थ्रू निकल जाती है। और ग्लूकोज जो है, वो जो खाना बना है वो प्लांट्स के लीव्स में बना है, तो लीव से बाकी पार्ट्स तक पहुंचा दिया जाता है बाय फ्लोएम टिश्यू। और जो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होती है, एक्स्ट्रा जो खाना होता है, शुगर होती है, वो स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहती है प्लांट्स में। और लीफ जो है, जहाँ पे खाना बनता है, फूड प्रोड्यूस्ड होता है, उसको, उस पार्ट को फूड फैक्ट्री बोला जाता है प्लांट्स की। प्लांट्स जो है वो ग्लूकोज को फैट्स में भी कन्वर्ट करते हैं और प्रोटीन्स में भी कन्वर्ट करते हैं। प्रोटीन्स में जो है नाइट्रोजन होती है, जिनको प्लांट्स सीधे तौर पे एयर में से नहीं ले सकते हैं। नाइट्रोजन जो है एयर में से वो कन्वर्ट होती है अदर फॉर्म्स में बैक्टीरिया के थ्रू इन अ सॉइल, फिर वो प्लांट्स के द्वारा ली जाती है। और दिस फॉर्म्स कैन बी अब्जॉर्ब बाय प्लांट्स। क्लियर हो गया। अभी उसके बाद एक सब टॉपिक है इसके आगे, इम्पॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस ज़रूरी क्यों है, क्योंकि प्लांट्स जो हैं, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको स्टोर करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ स्टार्च, और फिर यही जो है प्लांट्स को फिर क्या करते हैं, एनिमल्स खाते हैं, जो हेर्बिवोरस है ना, वो खाएंगे और उस स्टार्च को जो स्टोर रखी है एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट हुई है, उसको प्लांट्स खाएंगे, और उसी एनर्जी को वो अपनी अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस के लिए यूज़ करेंगे, एक्सक्रीशन के लिए, डाइजेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ करेंगे। और हेर्बिवोरस जो है वो इसीलिए हेर्बिवोरस जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं प्लांट्स के लिए फॉर देयर फूड। बट अगर हम कार्निवोरस जो एनिमल्स को खाते हैं और ओमनिवोरस जो दोनों को खा लेते हैं, वो इनडायरेक्टली डिपेंड करेंगे प्लांट्स के ऊपर, बिकॉज कार्निवोरस और ओमनिवोरस पहले जो है सीधे तो नहीं प्लांट्स को खाएंगे, कार्निवोरस पहले हेर्बिवोरस को खाएंगे। ओके, तो इनडायरेक्टली जो है वो डिपेंड करते हैं प्लांट के ऊपर। उसके बाद ऑक्सीजन जो रिलीज़ होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान, वो प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा यूज़ की जाती है फॉर अ रेस्पिरेशन। सांस लेने के लिए उनको हमें ऑक्सीजन चाहिए और प्लांट्स को भी चाहिए। खाना बनाते वक्त प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, बट सांस वो भी जो है ऑक्सीजन से ही लेते हैं। फोटोसिंथेसिस जो है वो हमें हेल्प करती है टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। क्लियर हो गया।
हाँ जी। तो यहाँ पे हमारा जो है सेकंड मेन टॉपिक भी फिनिश होता है।